नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोरा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यशपाल आर्य होंगे नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस हाईकमान का फैसला, करण मेहरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा होगी सुगम और सुरक्षित, तैयारियां जोरों से, 3 मई से शुरू होगी यात्रा। अल्मोड़ा से दिल्ली तक पैदल सफर तय करेंगे चचेरे भाई, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे पहाड़ों में हो रही वन संपदा के नुकसान का ज्ञापन। निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से गई जच्चा की जान, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर हुए फरार। और अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के भूपतवाला में नकलंक धाम के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा, मई में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होगी। चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। राज्य सरकार सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले हर एक यात्री को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार की चारधाम यात्रा में श्रद्धालु और यात्री बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। पिछले वर्षों की तुलना में चूँकि 2 वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण, इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम हो, आसान हो, आरामदायक हो, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। बेरोजगारी के साथ ही घर परिवार की जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। ऐसा ही नजारा आजकल धर्मनगरी हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, जहां हर की पौड़ी क्षेत्र में 8वीं पास दीपक यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपनी कलाकारी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पंजाब के अबोहर निवासी दीपक अपने कपड़ों और पूरे शरीर पर सिल्वर पेंट लगाकर स्टेचू आर्ट का नमूना पेश कर जहां लोगों की वाहवाही तो लूट ही रहे हैं, वहीं दर्शक उनकी कलाकारी से खुश होकर उन्हें इनाम भी दे रहे हैं और उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। अपनी इस कलाकारी के बारे में दीपक ने बताया कि वह कुछ दिन पहले हरिद्वार आए और हर की पौड़ी और उसके आसपास घाटों पर अपने इस हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां वह अलग अलग अंदाज में स्टेचू बनाकर श्रद्धालुओं का मनोरंजन कर रहे हैं। खुद नहीं बनाया है, ये पैसे नहीं थे मेरे पास। तो शिवरात्रि थी हमारे अबोहर शहर में, तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे। मैं कलर लेके आया, कलर लगा के मैंने कपड़ों पे, तो शिवरात्रि में मैंने ये फंक्शन दिखाया उनको, तो पब्लिक बहुत खुश हुई मुझे देख के। दूसरा दिन भी देखना चाहते थे, तो वहाँ पे मेरे 1000 रुपये बने, अपने घर पे चला गया मैं। उसके बाद मैंने अपने अबोहर शहर में 5-6 दिन दिखाया, वहाँ पे मेला लगा हुआ था। वहीं दर्शक दीपक की कलाकारी को देखकर काफी प्रसन्न है। उनका कहना है कि ऐसे कलाकार सिर्फ विदेशों में ही मौजूद थे, आज हमारे देश में भी ऐसी कलाकारी देखने को मिल रही है। लिखाई सर 8वीं तक की है और कुछ बाद से फिर बीमार हो गया था, पैसे पूसे के लिए चक्कर में पीछे रह गया। देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण जहां लोग भिक्षावृत्ति, आपराधिक या अनैतिक कार्यों की ओर चले जाते हैं, तो वहीं इस तरह की कलाकारी दिखाकर रोजगार के अवसर पाना अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के 2 युवा अल्मोड़ा से लेकर राजधानी दिल्ली तक का सफर पैदल तय करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के 2 युवा अल्मोड़ा से लेकर राजधानी दिल्ली तक का सफर पैदल तय करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। ये युवा पर्यावरण प्रेमी है और लगातार वन संपदा को पहुंच रहे नुकसान से काफी दुखी हैं। जिसके बाद ये अल्मोड़ा जनपद की चौखट्टिया तहसील से पैदल यात्रा पर निकलकर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पहाड़ों में हो रही वन संपदा के नुकसान का ज्ञापन देंगे। आज उत्तराखंड के जंगलों की हालत देखिए आप, प्रत्येक वर्ष आग लगती है और इसकी जो रफ्तार है वो गुणात्मक होते जा रही है। प्रत्येक साल जन जागृति करते हुए दिल्ली राष्ट्रपति भवन की ओर अपने चौखुटिया से लेकर गैरसैंण और रुद्रप्रयाग वगैरह होते हुए देहरादून होते हुए दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में अमन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पिंकी के सीने में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया और मौत के घाट उतार दिया, जिस कारण पिंकी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद आनन फानन में पिंकी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पिंकी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पिंकी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुट गई है।
कि ढलेरा क्षेत्र में एक सूचना आई थी जिसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी पर चाकुओं से वार करने की सूचना थी। सूचना पर जब मौके पर पहुंचे थे तो महिला घायल अवस्था में पड़ी थी, तो बाद में इसको हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां मृत घोषित महिला को कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम आवश्यक कार्रवाई वो की जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां निजी चिकित्सक की घोर लापरवाही से जच्चा की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए घंटों तक नर्सिंग होम पर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों का चढ़ता पारा देख चिकित्सक व अन्य स्टाफ मौके से फरार हो गए। उधर मृतका के परिजनों का रोते बिलखते बुरा हाल हो गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लक्सर कोतवाली व थाना खानपुर का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और परिजनों को शांत कराने की कोशिश की। पानी मांग रही थी, उन्होंने कहा 24 घंटे में पानी देंगे और उसके बाद हम इतना घर पैसे लेने के लिए गए तो एकदम कह दिया कि तुम्हारे मरीज की तबीयत खराब है। पर 80,000 जमा कर दो, 25,000 और मांगे इन्होंने। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 युवक बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मैं जब भद्रकाली मंदिर से आज माँ भद्रकाली मंदिर में कैतरन और उसका अष्टमी का मेला था, तो वहाँ से मैं शांति व्यवस्था ड्यूटी करके वापस लौट रहा था। जैसे मैं वापस लौट रहा था तो थाना पे पहुँचा ही था तो मेरे पास ये किसी माध्यम से सूचना आई कि हॉस्पिटल वाली रोड पे जेठाई के पास, जेठाई वाली रोड के पास में ये बाइक पे आग लगी हुई है और बहुत धू करके जल रही है। बागेश्वर जिला चिकित्सालय में हंस फाउंडेशन के मदद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डायलिसिस यूनिट स्थापित हुई है, जिसका विधिवत शुभारंभ उत्तराखंड राज्य के समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंदन रामदास, जिलाधिकारी विनीत कुमार द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बागेश्वर में डायलिसिस यूनिट प्रारंभ होने से मरीजों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में शीघ्र ही सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी और साथ ही टेक्नीशियन भी तैनात किया जाएगा। 3 बेड का डायलिसिस सेंटर और यूनिट का आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। माननीय जिलाधिकारी जी का कई दिन पहले मुझे दूरभाष से बात हुई थी कि यहाँ डायलिसिस के मरीज आने लग गए हैं। मैंने आपसे कहा शुरुआत कर दीजिए और जो मुझे जानकारी मिली है कि 54 लोगों ने बागेश्वर के इस यूनिट में डायलिसिस का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।